नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें वो सभी प्रश्न शामिल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपको आंसर पहले से पता होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों ऑप्शन में दिया है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई ये आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों अब आपको बताना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। दोस्तों भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई ये आपको याद रखना 3214 किलोमीटर है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन में दिया है 3.2%, 2.2% या फिर 2.4% या फिर 2.8%। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन में देगा है 6500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 6175 किलोमीटर। दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन में दिए गए 29.3%, 43%, 10.7% या फिर 18.6%। दोस्तों संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या फिर राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन में दिया है नोरीमन पॉइंट, इंदिरा कॉल, केलीमियर पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा पॉइंट यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिया है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट या फिर कोंकण तट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया है मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट। दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। आपको बताना है इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ऑप्शन में दिखा है पार्सन पॉइंट, लाहिंचिंग, पिगमेलियन पॉइंट या फिर इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी पॉइंट इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोंकण तट यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन में दिया गया है गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक, गोवा से कोची तक या फिर गोवा से दीव तक। दोस्तों कोंकण तट ये आपको याद रखना है गोवा से दमन तक विस्तृत है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ऑप्शन में दिया है मृदा निक्षेपण, प्रवाल उत्पत्ति, ज्वालामुखी उत्पत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लक्षद्वीप के द्वीप समूहों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन में दिया है गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन में देखा है विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। दोस्तों भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में देखा है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 8 राज्य। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन में देखा है रामेश्वरम, न्यूमूर, लक्षद्वीप या फिर गंगा सागर। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वर द्वीप स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखा है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। दोस्तों थार मरुस्थल ये आपको याद रखना है, राजस्थान में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में देखा है लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, आलिया बेट व खादिया बेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ऑप्शन में देखा है कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप या फिर कांच द्वीप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को जम्मू द्वीप के नाम से जानते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन में देखा है फारसी, अरबी, उर्दू या फिर ग्रीक। दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक है? ऑप्शन में देखा है अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार यह आपस में 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा पृथक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में देखा है लेह, लद्दाख, कारगिल या फिर सियाचिन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सियाचिन को वर्तमान में हम लोग सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन में देखा है अक्साई चीन, गिलगिट क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र या फिर सियाचिन क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्साई चीन कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? दोस्तों ऑप्शन में देखा है रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या फिर केप कैमोरिन। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन में देखा है प्रादीपीय पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। दोस्तों अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शन में देखा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं इन 3 देशों के साथ लगती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन में देखा है मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य घिरा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन में देखा है लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, सर जॉन रेडक्लिफ, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं? ऑप्शन में देखा है चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। दोस्तों पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन में देखा है नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर पाकिस्तान। दोस्तों सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान से भारत साझा करता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन में दिया गया है चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन में देखा है 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, पम्बन चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पम्बन चैनल अलग करता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखा है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन में देखें भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश। दोस्तों आदम का पुल यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? ऑप्शन में दिया है 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट या फिर 5 घंटे 10 मिनट। दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी छोर कितनी दूरी पर है? ऑप्शन में देखा है 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 876 किलोमीटर, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में देखा है 6100 किलोमीटर, 7515 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में देखा है 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या फिर 6200 किलोमीटर। दोस्तों द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में देखा है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। दोस्तों कंचनजंगा शिखर भारत के सिक्किम में स्थित है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन में देखा है नंगा पर्वत, गार्डवेन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी। दोस्तों संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी यह गार्डवेन ऑस्टिन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन में देखा है 9000 मीटर, 8200 मीटर, 8848 मीटर या फिर 8500 मीटर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये आपको याद रखना है 8848 मीटर है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन में देखा है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। दोस्तों सबरीमाला ये आपको याद रखना केरल राज्य में स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? ऑप्शन में देखें नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन में देखा है आरावली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या फिर विंध्य पर्वत। दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन में देखा है आरावली, हिमालय, सतपुड़ा या सह्याद्री। दोस्तों भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में देखा है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। दोस्तों गुरु शिखर चोटी यह राजस्थान में स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणतम भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन में देखा है दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ या फिर अनाईमुड़ी। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन में दिया है पारसनाथ, महाबलेश्वर, धूपगढ़ या फिर पचमढ़ी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत में स्थित है? ऑप्शन में देखा है मैकाल रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों धूपगढ़ चोटी ये आपको याद रखना है सतपुड़ा रेंज में स्थित है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन में देखें नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। जो भी सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।